Hello children. In previous lectures, we have seen chemical properties of acids and bases. Okay, so now we'll continue from there. Yes, our next topic is what do all acids and bases have in common? सारी acids में ऐसी क्या चीज़ है जो उसे acid बनाती है? ओके, और बेस में ऐसी क्या चीज़ है, मतलब हर बेस में क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जो उसे बेस बनाती है? तो अभी हम इस लेक्चर में ये देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी. We have seen that all acids have similar chemical properties. इसलिए हम बोलते हैं सबका, सारी acids का sour taste है, सब bases का bitter in taste है, सारी acid आपकी जो blue litmus है उसको red में convert कर देती हैं, जो भी आपके bases हैं वो red litmus को blue में convert कर देते हैं. Okay, we have seen all these things. Okay, now see what leads to this similarity in property. ऐसा acids में और bases में क्या है कि सारी एसिड एक जैसे काम करती हैं और सारे बेस एक जैसे काम करते हैं. फॉर दिस वी हैव टू डू एन एक्टिविटी. ओके, सो we saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal. ठीक है, तो आप लोगों ने पहले देखा था कि अगर आप किसी भी एसिड को अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, हर एसिड आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था. So hydrogen seems to be common to all acids. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एसिड में हाइड्रोजन है. हम ये बोल सकते हैं ना कि देखो HCl, आपको किस किस एसिड के नाम याद है? आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है, उसमें देखो H कॉमन है. ठीक है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड आती है H2SO4, H कॉमन है. आपको नाइट्रिक एसिड आती है, दैट इज HNO3, H कॉमन है. ठीक है, आपको एसिटिक एसिड पता है, सो दैट इज CH3COOH. ठीक है, यहाँ पे भी आपका H कॉमन है. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. Let us perform an activity to investigate whether all compound contain hydrogen are acidic. अब हमें बस ये देखना है कि जिस भी कंपाउंड में, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक एसिड में H होता है. आप मेरी बात सुनेंगे, एसिड में H होता है ये तो हमें पता चल गया. ठीक है, ये सारी एसिड्स हैं, हमें पता है, और इनमें H है, हाइड्रोजन है. अब हम ये देखेंगे क्या हर एक चीज जिसमें हाइड्रोजन है, क्या हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक है? ठीक है, विल सी कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक है क्या. ओके, सो लेट्स सी दिस. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. आप सबको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, आई होप. C6H12O6. तो इसमें हाइड्रोजन है. ठीक है, एल्कोहल, मैं एल्कोहल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, C2H5OH. आप देख रहे हैं इनमें हाइड्रोजन है. यस, and next is hydrochloric acid, that is HCl, and next is sulfuric acid, that is H2SO4. तो आपके ये चार कंपाउंड्स हैं. अभी आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं करने, बट इन दोनों के आपको याद होने चाहिए. अभी आपको एल्कोहल का जो फॉर्मूला है जरूरी नहीं है याद होना चाहिए, हम लोग 4th चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग. हमने ऐसा कंपाउंड लिए हैं जिसमें हमारे हाइड्रोजन है. ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें हाइड्रोजन है, एल्कोहल में हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है. ओके, नाउ आगे हमें क्या करना है देखिए. नाउ फिक्स 2 nails in a cork and place the cork in a 100 ml beaker. तो देखो यहाँ पे हमने एक कॉक ली है, रबर कॉक ली है, उसमें हमने 2 नेल्स फिक्स की है और हमने एक 100 ml बीकर में इसको डाला है. ठीक है, कनेक्ट द नेल टू 2 terminals of 6 volt battery through a bulb and a switch as shown. तो आपने, बल्ब हमें इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं. ठीक है, आप एक स्विच लगाएंगे, हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है. ओके, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCl ले रहे हैं. ठीक है, हम सबसे पहले HCl ले रहे हैं. डाइल्यूट HCl मतलब HCl में वाटर एडेड है. ठीक है, ओके, हम कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एक अलग वीडियो में देखेंगे, अभी आप बस समझिए. ठीक है, हमने डाइल्यूट HCl ली है. नाउ सी, स्विच ऑन द करंट. अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाली तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. ओके, नेक्स्ट अब देखो, अगर
आप इसको, जो आपका HCl है, अगर हम इसको ब्रेक करके देखें, जो आपको सबको आता है, लेट्स ब्रेक इट। आपका HCl कैसे ब्रेक होगा? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका किस टर्मिनल की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड जो कि आपके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड जो होगा उसकी तरफ, ठीक है। इस वाले टर्मिनल की तरफ, इस वाले की साइड में आपकी हाइड्रोजन, इस नेल की तरफ आपकी हाइड्रोजन गैस जाएगी। जो आपका क्लोराइड, जो आपकी क्लोराइड आयन है, आपकी क्लोराइड आयन किस तरफ जाएगी? एनोड की तरफ। यस, आई होप दिस इज क्लियर। आपकी ये क्लोराइड आयन यहाँ पे जाएगी, क्लोराइड जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन जा रहा है। तो आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं, तो आपका सर्किट पूरा होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4। नाउ विल ब्रेक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो आप सबको पता है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। तो आपका यहाँ पे भी H पॉजिटिव आपका कैथोड की तरफ जाएगा और जो सल्फेट है वो पूरा आयन आपका एनोड की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमने देखा H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, आयन है, एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे हम इसको करेंगे अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ, ठीक है। अभी हम लैब में ये कर नहीं सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ रिजल्ट। अब जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज के साथ करेंगे, C6H12O6, आप ये एक्सपेरिमेंट जैसे ही ग्लूकोज के साथ करेंगे, आप देखेंगे कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए। आयन प्रोड्यूस नहीं हुए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। इन द सेम वे आप जैसे ही अल्कोहल लेंगे, C2H5OH, आप देखेंगे कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इससे ये मिलता है एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन होती है, पर हर एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन हो जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन है, पर हर एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड है। तो आपका जो ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं है, ठीक है। यहां तक एक चीज क्लियर हुई? ओके, लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग। यस, the bulb will start glowing in the case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. Bulb glow कर रहा है मतलब solution में electric current आया है, ठीक है। The electric current is carried through the solution by ions. ठीक है, आपका कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो जो भी चीज आयंस देगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जो भी चीज आयंस नहीं देगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। वहीं पे आपका जो आपका HCl है और H2SO4 है वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, सिंस द कैटायन, जो कैटायन एसिड में प्रेजेंट है वो क्या है? H पॉजिटिव। ये क्या सजेस्ट कर रहा है हमको? दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सॉल्यूशन। अगर आप किसी भी एसिड को सॉल्यूशन में डालोगे तो आपकी जो एसिड है वो आपकी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी, और ये जो H पॉजिटिव आयन है ना,
यही उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए, बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी एसिड, ये H पॉजिटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल है एसिड की सारी प्रॉपर्टीज के लिए। अब देखो ग्लूकोज क्या एसिड है? लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज एसिड है? नहीं, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है। क्या अल्कोहल सॉल्यूशन एसिड है? नहीं, क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, जो भी चीज H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगी वो हमारी एसिड होगी। ओके, ये चीज समझ में आई? अब मैं कुछ आपको कंपाउंड्स लिख के दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो एसिड हैं कि नहीं। ओके, कि वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं। ओके, और फर्स्ट कंपाउंड इज NaOH। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ओके, सी यहाँ पे Na पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, और आपका यहाँ पे OH नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। क्या यहाँ पे H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है? नो, मतलब ये आपका एसिड नहीं है। NaOH आपकी एसिड नहीं है। ओके, आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल्स। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ HF। HF को आप ब्रेक करें, यहाँ पे आप पॉज करके ब्रेक करेंगे। यस, द आंसर इज H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि HF ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया है। HF इज एन एसिड। ओके, लेट्स ट्राई मोर एसिड्स और मोर कंपाउंड्स। हम लेते हैं NaCl। पॉज करें, ब्रेक करके देखें, एंड योर आंसर विल बी सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कोई H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हुआ है, NaCl आपकी एसिड नहीं है। तो जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका एसिड है, जो नहीं कर रहा है वो आपका एसिड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो हमने ये देखा। अब हमें एक चीज बहुत कंक्रीट फॉर्म में पता चली कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड H पॉजिटिव जैसे ही प्रोड्यूस किया वो हम बोलेंगे अरे भाई ये तो एसिड है। जैसे ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा एसिड, H पॉजिटिव नहीं दिख रहा तो 10th क्लास के लिए हम उसे एसिड नहीं मानेंगे। ठीक है, 11th क्लास में जाके हम कुछ उसकी और डेफिनेशन पढ़ेंगे, 12th में जाके कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट इस लेवल पे हम H पॉजिटिव अगर उसने प्रोड्यूस किया तो हम उसे एसिड बोलेंगे, और अगर नहीं किया तो हम एसिड नहीं बोलेंगे। ओके, अब आपको वो जो लास्ट एक्टिविटी थी आपको वो एल्कलीज के साथ रिपीट करनी है। एक एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपको इन दोनों के साथ वो एक्टिविटी रिपीट करनी है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आपका क्या क्या बनेगा। ओके, लेट्स टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये किस किस आयन में ब्रेक हो जाती है? आप सबको पता है, ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हुई। तो हमें ये पक्का पता है कि ये एसिड तो नहीं है, क्योंकि कोई H पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा। ओके, अब आप इसको ब्रेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये दोनों एज इट इज रहते हैं, ये ब्रेक होके नहीं रहते, ये एज इट इज रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास किया, सॉल्यूशन लिया है आपने, तो आपको मिलेगा कैल्शियम आयन और आपको OH नेगेटिव आयन मिला। तो यहाँ पे भी हमें H पॉजिटिव नहीं मिला, मतलब ये एसिड तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है, हमें ऑलरेडी पता है ये बेस है। अब हम देखें कि इनके प्रोडक्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बेस के प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन है दोनों में। प्लीज टेक अ लुक, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिखा? यस, जो आपके बेस होते हैं वो आपके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अब हमें एक बात बहुत श्योरिटी से पता चली कि आपके जो भी एसिड्स होते हैं वो आपके H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड बेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, H पॉजिटिव आप +1 और ये हम 1 ना भी लिखे तो हम अंडरस्टूड है कि वो 1 ही है। Okay, so this is the conclusion of this video. We'll continue in the next video.